नमो नमः। मैं डॉक्टर हरिनारायण उपाध्याय, आपका शिक्षक। विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ेंगे और बढ़ेंगे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस शैक्षिक चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लाभान्वित हो सके। आज जैसा कि हम लोगों ने अपने पाठ्यक्रम में निश्चित किया है कि हम लोग आज्ञा अर्थ लोट लकार का अध्ययन करेंगे। हम अध्ययन करने के पूर्व आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। जैसे हम बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। स्वर और व्यंजन, गम धातु का रूप, पट धातु का रूप, शब्द का रूप, जो आपको कक्षा 6, 7, 8 में ही याद कर लेना चाहिए था। बहुत छोटी छोटी चीजें, परंतु मैं यह जानता हूं कि कभी कभी बहुत छोटी चीजें जो अंतःकरण में दबी पड़ी हुई है और जागृत नहीं हो पा रही है, उनको हम लोग एक बार पुनरावृत्ति करके स्मरण कर लें। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत मैं आज आप लोगों को आज्ञा अर्थ लोट लकार के विषय में बताना चाहता हूं। जैसा कि इसका नाम ही है आज्ञा अर्थ, अर्थात लोट लकार का प्रयोग आज्ञा के अर्थ में किया जाता है। जब हम किसी को आदेश देते हैं, जिसको हमें कोई आदेश देना है, तो हमारा आदेशात्मक वाक्य हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, तुम घर जाओ, तुम पढ़ो, वह स्नान करे, मैं पढ़ूं। इस तरह के छोटे छोटे वाक्य होते हैं। तो आइए हम उन छोटे छोटे वाक्यों को, बहुत संक्षिप्त वाक्य हैं जिनमें केवल कर्ता है और क्रिया है, ऐसे वाक्यों का अध्ययन करेंगे, कर्ता और क्रिया। अब हम जैसे एक उदाहरण के रूप में पहले यहां लिख लेते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हमने लिख लिया। यहीं पर हमें वचन का भी चूंकि प्रयोग करना है, इसलिए यहां पर लिखेंगे एक वचन, यहां लिखेंगे द्विवचन, यहां लिखेंगे बहुवचन। इसको हम मान लेते हैं। अब प्रथम पुरुष में कोई भी धातु हम ले लेते हैं। जैसे हमें जाना है, गम धातु का रूप हम ले लेते हैं और आज्ञा अर्थ लोट लकार में पढ़ते हैं, तो हमें उसका रूप याद होना चाहिए। अगर उसका रूप नहीं याद है तो हम अनुवाद कर ही नहीं सकते। आइए प्रथम पुरुष में हम देखते हैं कि गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्त। यह रूप हो गया। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्त। क्यों हुआ? ये रूप ही चलता है। आज्ञा अर्थ में गच्छतु, गच्छताम,
गच्छन्तु। मध्यम पुरुष में क्या चलेगा? गच्छ, गच्छतम, गच्छत। यहां पर ही गच्छत, गच्छताम, गच्छन्त, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। थोड़ा ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ रहा है, यहां हम लिख दे रहे हैं, जिसको मां समझे। गच्छा। इसी तरह से पठ घात का जब रूप चलेगा तो हम लिखेंगे पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठान पठाव पठा। इस तरह से आपका रूप बन गया। अब हमको अनुवाद करना है। मान लीजिए प्रथम पुरुष में हम अनुवाद करना चाहते हैं, तो अनुवाद करते समय हम एक कर्ता ले लेते हैं जिसका क्रिया से सीधे संबंध होता है, और क्रिया की परिभाषा यह है कि जिसमें किसी काम का करना होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो जैसे हम कोई आदेश देता है, प्रथम पुरुष में लेते हैं सा गच्छत, सा की संस्कृत होती है वह जाए। अब ये हिंदी वाक्य था, वह जाए। यहां पर आदेश दिया जा रहा है, इसलिए यहां पर हमने अनुवाद कर दिया शाह गच्छत, क्योंकि यहां आदेश दिया जा रहा है। अगर एक वचन में है तो शाह गच्छत हो जाएगा। अगर वे दोनों जाएं, वे दोनों जाएं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वे दोनों की संस्कृत होगी तो, और जाने के लिए यहां पर द्विवचन में प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ हम धातु के रूप में गच्छताम का प्रयोग करेंगे। तो यहां लिखेंगे तो गच्छताम। ये हमारा अनुवाद हो गया। इसी तरह से मान लीजिए बहुत से लोग हैं, हम उनको आदेश दे रहे हैं या कोई आदेश दे रहा है, तो हम उनको लिखेंगे वे सब जाएं, वे सब जाएं। बहुत छोटा वाक्य है। अब वे सब की संस्कृत ते हो जाए। अब हम बहुवचन में प्रथम पुरुष का जो कर्ता है उसी के अनुसार बहुवचन की क्रिया लगाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा गच्छन्तु, ते गच्छन्तु। इस प्रकार से हम संस्कृत के नियमानुसार अनुवाद कर लेते हैं, लेकिन हमें लकार का रूप तो याद होना चाहिए। हम युद्ध के मैदान में चले गए और हमारे पास कोई हथियार ही नहीं है, तो हम अपने दुश्मन को कैसे पराजित कर पाएंगे? इसलिए आपको यह मान करके चलना चाहिए कि जितने भी प्रश्न हैं, जो भी हमारी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र में आते हैं,
उनका उत्तर देना है, वो हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं। हमें उनसे मुकाबला करना है, और मुकाबला आप तभी कर सकते हैं जब आपकी पूर्ण तैयारी होगी और छोटी छोटी बातों को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है और इसमें विद्यार्थी धोखा खा जाता है। आइए हम आगे का मध्यम पुरुष लेते हैं, क्योंकि अधिकतर आदेश के अर्थ में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष ही आते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने तो सातों तय कर दिया, अगर वो स्त्रीलिंग होता सा ते ता, अगर यहां होता कि वह जाती है तो यहां हो जाएगा सा, नहीं वह जाए। वह जाए का मतलब उसको आदेश दिया जा रहा है स्त्रीलिंग में, यहां हो जाएगा सा गच्छतु। वे दोनों जाएं, लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, तो यहां लिखा जाएगा ते गच्छताम। और जहां पर ता है स्त्रीलिंग का, वे छात्राएं जाएं, तो वे छात्राएं बहुवचन हो गया, इसलिए यहां पर गच्छन्तु लिखना पड़ेगा, ताह गच्छन्तु। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हम इस प्रकार का अनुवाद करते हैं। आइए अब हम मध्यम पुरुष को देखते हैं। मध्यम पुरुष में अगर आदेश दिया जाता है तो हमारा अनुवाद क्या होगा। सबसे पहले हम मध्यम पुरुष के एक वचन कर्ता को लेते हैं। उस कर्ता को हम संस्कृत में त्वम लिखते हैं। त्वम, त्वम का अर्थ होता है तुम। किसी ने आदेश दिया तुम जाओ, तुम जाओ, तुम पढ़ो। तो यहां पर हमारा जो अनुवाद होगा वो मध्यम पुरुष कर्ता एक वचन का है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की ही होनी चाहिए और आज्ञा अर्थ लोट लकार की ही होनी चाहिए। हम इसी क्रिया को यहां पर जब लाएंगे तो लिख देंगे त्वम गच्छ, त्वम गच्छ। यहां पर लिख दिया तुम जाओ, तुम दोनों जाओ। युवाम गच्छतम, यहां जगह कम पड़ रही है। अब यूयम पर हम आते हैं। तुम सब जाओ, तुम सब जाओ। त्वम युवाम, यूयम बहुवचन, यूयम गच्छत। ये हो गया एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब उत्तम पुरुष का प्रयोग बहुत कम आदेश देने के लिए होता है। हम अपने को ही आदेश देते हैं। मान लीजिए मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, यहां पर आ गया मैं पढ़ूं। अहम अब यहां पर क्या हो जाएगा, पढ़ने के लिए जो संस्कृत बनेगी पठ धातु, पठ धातु का रूप है, तो जैसे यहां गच्छानी हुआ है वैसे यहां हो जाएगा पठान। इसी तरह से अगर द्विवचन में है
तो द्विवचन का हम दोनों पढ़ें, आवाम गच्छाओ। अब पठाओ हो जाएगा, पढ़ना है तो पठाओ हो जाएगा। अब वयम शब्द का रूप हम लेंगे, यहां वयम है, वयम। वयम का अर्थ होता है हम सब। मान लीजिए हम सब पढ़ें या हम सब जाएं, ऐसा वाक्य आ जाता है तो हम लिखेंगे वयम। अब क्रिया लगाएंगे, जाना है तो गच्छाम लगाएंगे, पढ़ना है तो हम क्या लगाएंगे, गच्छानि, गच्छाओ, गच्छाम, तो यहां लगा देंगे पठाम, पठाम। इस तरह से आज्ञा अर्थ लोट लकार में मैंने आप सबको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के ऐसे छोटे छोटे वाक्यों का अभ्यास कराया जहां पर कर्म यहां पर नहीं है, यहां केवल कर्ता और क्रिया के माध्यम से ही बोध किया जा रहा है। क्योंकि शुरू में हम बच्चे को, जब बच्चा छोटा होता है तो पहले उसको चित्र द्वारा दिखाते हैं और जब वो चित्र समझ लेता है तो उसी जगह पर हम लिखते हैं गा और गणेश जी का चित्र बना देते हैं, गणेश जी का चित्र हो गया। तब हम उस बच्चे से कहते हैं, छोटे बच्चे से, गा का अर्थ होता है गणेश, गा माने गणेश। इस तरह से छोटी छोटी चीजों का अभ्यास करके हम आगे बढ़ सकते हैं और व्याकरणात्मक हमारी त्रुटि नहीं हो सकती। आइए हम दूसरे लकार की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसको विधिलिंग कहा गया है। विधिलिंग, इस लकार का प्रयोग हम चाहिए के अर्थ में करते हैं। चाहिए के अर्थ में करते हैं, जैसे हमें पढ़ना चाहिए, हमें जाना चाहिए, हमें स्नान करना चाहिए, उसे जाना चाहिए, उसे स्नान करना चाहिए। इस प्रकार के छोटे छोटे वाक्य आते हैं। इन छोटे छोटे वाक्यों का अनुवाद यदि हम कर लेते हैं तो हम कर्म ऐसा वाक्य बनाएंगे जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म हो जाए। जब कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों होंगे तो थोड़ा सा बड़ा वाक्य बन जाएगा। और जब बड़े वाक्य बनेंगे तो हम कारक के माध्यम से उन वाक्यों की विभक्ति को पहचान करके बड़े से बड़े वाक्यों को बना लेंगे। हमने इसके पूर्व जो आपको बताया था, पुरुष 3 होते हैं, वचन 3 होते हैं, लिंग 3 होते हैं। इस प्रकार से मैंने एक छोटे छोटे जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं अनुवाद करने के, उन पर प्रकाश डाला था। तो आइए उसी श्रृंखला में विधिलिंग लकार का प्रयोग, विधिलिंग लकार का प्रयोग करके हम कुछ छोटे छोटे अनुवाद करते हैं, जिसका अर्थ होता है चाहिए। तो चाहिए के अर्थ में यदि विधिलिंग होता है तो हम
इसके पूर्व में गम धातु लिए थे, अब हम पठ धातु लेते हैं। पठ का अर्थ होता है पढ़ना, और उसी तरह से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों पुरुष हम क्रमशः यहां पर लिख लेते हैं। इसके बाद फिर यहां पर एक वचन, द्विवचन और यहां पर बहुवचन लिख लेते हैं। अब हमको विधिलिंग लकार का रूप चलाना है। कैसे रूप चलेगा? यदि याद होगा तब तो चलेगा। लकार को हम जब तक पांचों लकारों का मुख्य मुख्य धातुओं का रूप नहीं याद कर लेंगे, जैसे गम है, पठ है, भू है, स्था है, पा है, इन सारी धातुओं का रूप याद कर लेना चाहिए। क्योंकि कर्ता का संबंध, मैंने आपको बताया है पिछली कक्षा में, कर्ता का संबंध शब्द से होता है, और वह शब्द कैसे होता है? वह रूप में होता है। इसलिए हम शब्द रूप पढ़ते हैं। कौन सा रूप पढ़ते हैं? शब्द रूप। शब्द रूप में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक, और क्रिया के रूप को हम 5 कालों में पढ़ते हैं। क्रिया हमें 5 कालों का बोध कराती है। जैसे हमने सब बता दिया है आपको। आज हम विधिलिंग की क्रिया कैसे प्रयोग करते हैं, आइए हम इस पर प्रकाश डालते हैं। हमने जैसे लिखा यहां पर प्रथम पुरुष में, उसका रूप लिख लेते हैं पठ धातु का। तो रूप चलेगा पठेत, पठेताम, पठेयु। मध्यम पुरुष में चलेगा पठेह, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेह, पठेतम, पठेत। पठेयम, पठेव, पठाम। अब देख लें, जैसे हम गम धातु का रूप चलाते हैं, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत। इसी तरह से पठ धातु का रूप भी चलता है। पठ धातु का रूप आप चलाएंगे तो पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। पठाम नहीं हो जाएगा, बल्कि ये पठेम हो जाएगा। शरी। अब हमको ये देखना है कि एक छोटे छोटे वाक्य जब हमारे बनेंगे, चाहिए के अर्थ में बनेंगे, तो कैसे बनेंगे। मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं, यहां पर उसको मिटा देते हैं। उसे पढ़ना चाहिए, साह और सा दोनों एक वचन में है। एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। दोनों एक वचन के कर्ता हैं। इन दोनों एक वचन के कर्ता के साथ हमें प्रथम पुरुष का
एक वचन का रूप लगाना है और हम एक वाक्य लेते हैं, उसे पढ़ना चाहिए, यह अनुवाद हो गया। उसे पढ़ना चाहिए, अब हमने लिख दिया सः पठेत। सः पठेत, ये हो गया, ये अनुवाद हमारा हो गया, सः पठेत। अब अगर हम स्त्रीलिंग में कोई करता है, हम जान रहे हैं कि कोई बालिका है, उसका नाम सीता है, तो हम यहां पर सीता के लिए जो स्त्रीलिंग है उसका भी प्रयोग सा का तो करेंगे ही, और सीता का भी उसी तरह से करेंगे, सीता पठेत। सीता को पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। आइए हम द्विवचन में अगर करता हो तो पठेताम, तब हम क्या करेंगे, दोनों को पढ़ना चाहिए। किस दोनों को? उन दोनों को। अगर तौ है, तौ का अर्थ हो गया उन दोनों को, क्योंकि प्रथम पुरुष ये द्विवचन का करता है, तो उसी तरह से प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया भी लगनी चाहिए विधिलिंग लकार की। इसलिए हम यहां लिख देते हैं तौ पठेताम, तौ पठेताम, यहां पर लिख दिया तौ पठेताम, अनुवाद हमारा हो गया। और यहां पर वे सब हैं तो उन सबको पढ़ना चाहिए, तो हम लिख देंगे उन सबको पढ़ना चाहिए, तो यहां लिख देंगे ते पठेयु। इस प्रकार से प्रथम पुरुष का जो अनुवाद होगा पठेत पठेताम पठेयु रूप चलेगा। एक वचन में सा पठेत, तौ पठेताम, ते पठेयु। ध्यान दें। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में अगर एक वचन है त्वम पठे, युवाम पठेतम, यूयम पठे, बहुवचन। हमें पढ़ना चाहिए एक वचन में अहम पठेयम, अहम के बाद क्या रूप आता है? आवाम। द्विवचन में उत्तम पुरुष में आवाम पठेय। फिर आ जाता है वयम पठेम, रूप चलता है पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठे। इस प्रकार से जब आपको छोटे छोटे वाक्यों का अनुवाद करना आ जाएगा तो आप निश्चित रूप से बड़े बड़े वाक्यों का भी अनुवाद कर लेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आज हम लोगों ने दो लकार का अध्ययन किया। एक आज्ञा अर्थ, लोट लकार, दूसरा विधिलिंग, विधिलिंग चाहिए के अर्थ में
चाहिए। और यहां आज्ञा के अर्थ में था। इसके पहले हम आपको इसको 3 कर ले, क्रमशः इसको 2 कर ले, इसको 1 कर ले। वर्तमान काल लट लकार पढ़ा चुके। वर्तमान काल लट लकार। अब आपके 5 लकारों में से 2 लकार शेष रह जाते हैं। हम लोग अगली कक्षा में लिट लकार, जिसका नाम है भविष्यकाल, भविष्यकाल, और दूसरा भूतकाल, लंग लकार का अध्ययन करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने जितना अध्ययन किया है, आप लोग मिलजुल करके अधिक से अधिक अभ्यास करने का प्रयत्न करें, क्योंकि केन किम वर्धते में एक सूत्र आया है कि विद्या अभ्यासेन वर्धते। विद्या अभ्यास के द्वारा बढ़ती है, और यदि उसका अभ्यास न हो तो वह क्षीण हो जाती है। जैसे व्यसनिन यो विद्या क्षीयते पंकज स्त्री, गुणिन यो विदेशे दैन्य मायांति भृंगा। व्यसनी पुरुष के विद्या क्षीण हो जाती है, और बड़े बड़े गुणी लोग अगर कहीं बाहर निकल गए तो उनको भी कष्ट होता है। गुणिन यु विदेशे और दैन्य मायांति भृंगा। और जब शाम होने लगती है तो कमल बंद होने लगता है, और जब कमल बंद होने लगता है तो उसे भी कष्ट होता है। तो आपकी विद्या क्षीण न हो, आप अभ्यास करें, और अभ्यासेन सर्वम सिद्ध्यत। अभ्यास के द्वारा सब कुछ सिद्ध हो जाता है। इसलिए